हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। कच्चे ससुराल की 3 बहुओं की कहानी है। गांव के एक कोने में बसा था एक पुराना बुढ़ा सा घर, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी, छत खपरेल की और आंगन में हर बार बारिश के बाद कीचड़ का मेला लग जाता था। लोग उसे कच्चा ससुराल कहकर चिढ़ाया करते थे, लेकिन उस घर में जो दिल बसते थे वह दुनिया के सबसे मजबूत थे। वहाँ रहते थे सास ससुर और उनके 3 बेटे और 3 बहुएं, मीरा, पायल और रानी। मीरा सबसे बड़ी बहू, घर की ढील। ससुराल की सबसे पहली जिम्मेदारी उस पर। जब वह ब्याह करके आई तब घर की हालत बुरी थी। बिजली न साफ पानी, लेकिन मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि असली घर ईंटों से नहीं, धैर्य से, प्रेम से बनता है। रोज सुबह 4 बजे उठकर वह सबसे पहले चूल्हा जलाती, फिर गोबर से आंगन लिपती, तुलसी को जल देती, पूरे घर का खाना बनाकर वो सबसे अंत में खुद खाती और फिर किसी के कुछ पूछे बिना घर के बाकी काम में लग जाती। उसका स्वभाव ऐसा था कि उसने किसी को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपने काम में डूबी रहने वाली, लेकिन उसकी चुप्पी में एक गहराई थी जिसने धीरे धीरे पूरे घर को संभाल लिया। फिर ब्याह कर आई पायल, मंझली बहू, शहर से पली बड़ी, थोड़ी सी फैशनेबल, थोड़ी जिद्दी। उसे शुरू से कच्चे आंगन की टपकती छत और लकड़ी के चूल्हे से चिढ़ होती थी, पर समय के साथ उसने देखा कि कैसे मीरा बिन बोले सब संभाल रही है। तब पहली बार उसने अपने काजल भरे नैनों से इस ससुराल को देखा और प्यार से देखा। अब वह भी मीरा साथ आंगन लिपती, सब्जियां काटती और खेतों के बुढ़ी साथ साथ चलने लगी। एक बार पूरे गांव में बाढ़ आई, पानी घर अंदर तक भर गया। मर्द खेतों में थे, सास बीमार और बच्चे डरे हुए थे। उसी रात पायल ने बिना किसी को जगाए अपने हाथों से आंगन की मिट्टी बाहर निकाली, बोरियों से दीवारें पाटी और बच्चों को सूखी जगह सुलाया। सुबह जब मीरा उठी तो पूरा घर देखकर चौंक गई। पायल उसे गले लग गई और कहा, मैं इस घर से प्यार करने लगी हूँ। और फिर तीसरी बहू आई, रानी, सबसे छोटी, सबसे नाजुक। वो एक कदम 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 पे अलग दुनिया से आई थी। मोबाइल, गैस चूल्हा, पार्लर और ऐसी जिंदगी। जब वह इस कच्चे घर में पहुंची, पहली बार खपरेल से टपकता पानी देखा तो रात भर रोई थी। उससे लगता था कि उसकी दुनिया नहीं, वहाँ फीट नहीं बैठती। लेकिन वक्त ने उसे भी बदलना शुरू किया। मीरा ने कभी उसे डांटा नहीं, बस हर काम में हाथ थाम साथ लिया। पायल ने उसकी चूड़ियों के रंगों की तारीफ की और हंसी मजाक किया। धीरे धीरे रानी ने देखा कि यह घर भले ही कच्चा है, लेकिन रिश्ते बहुत पक्के हैं। अब वह खुद अपने हाथों से गोबर उठाने लगी, मिट्टी का चूल्हा जलाना सीख गई और एक दिन तो उसने खुद हाथों से आम का अचार डाला, जो पूरे गांव में तारीफ बटोर गया। एक दिन गांव में एक नई बहू आई, उसी गली में, पक्के घर में, सजे धजे आंगन में। उसने जब इन तीनों बहुओं को देखा, कीचड़ में चलते, तो हाथों में झाड़ू लिए बच्चों को खिलाते हुए, तो ताना मारा, इस घर की बहुएं तो नौकरानी लगती हैं। पर गांव की बुढ़ी काकी मुस्कुरा कर बोली, बेटा, ये नौकरानियां नहीं, ये देवरानियां हैं, जिनके हाथों से कच्चे घर मंदिर बन जाते हैं। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हुए, अब घर में बिजली थी, एक छोटा गैस चूल्हा भी आ गया। लेकिन 3 बहुएं आज भी सुबह चूल्हे ही आंच पर ही पराठा सेकती। वह जानती थी कि इस आंच में सिर्फ रोटियां नहीं पकती, रिश्ते भी पकते हैं। आज भी जब कोई नए मेहमान आते हैं तो आंगन की दीवार में पड़े पुराने निशानों को देखकर चौंकते हैं, लेकिन जब उन्हें 3 बहुओं की मुस्कान दिखाई देती है तो समझ जाते हैं यह एक घर कच्चा नहीं, बहुत पक्का है। यह कहानी उन बहुओं पर समर्पित है जो ईंटों की दीवारों नहीं, दिलों का सहारा बनती है, जो मिट्टी भी अपना जीवन संवारती है, जो एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी, एक दूसरे की ताकत बन जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।